हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली इस साल का पहला बैंकिंग एग्ज़ाम आरआरबी पीओ हो ही गया, जिसके लिए हम लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। मॉक्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ, चेकलिस्ट, ना जाने क्या क्या कर रहे थे, वो फाइनली आया। और आया तो ऐसे आया कि सबको सदमा ही दे गया। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरा पेपर था 5 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, जिसको सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट बोला जा रहा है। स्टिल मैं उसमें भी गुल खिला कर आ गई। आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 57, जिसमें से 35 तो रीजनिंग के हैं और 23 मैथ्स के लिए। सिर्फ रीजनिंग में मेरी पहली पज़ल ही मेरी अटक गई। एजेस की पज़ल थी और वो अटक गई। उसके बाद जो पैनिक मोड ऑन हुआ ना, वो रुका ही नहीं, पूरे पेपर तक चलता रहा। उस बीच में क्वेश्चन स्विच करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा, और बीच में मेरी स्क्रीन भी लॉक हो गई थी, तो और ज़्यादा डर लग गया था। खैर जो भी है, जैसे तैसे 57 अटैम्प्ट्स करे हैं, जो बहुत कम हैं इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंगली। सब 65 प्लस करके आए हैं शिफ्ट में। तो डर ज़्यादा लग रहा है मुझे कि बिल्कुल ही बॉर्डर पे हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। नॉर्मलाइजेशन इस बार वैसे भी बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि 6 अगस्त के सारे पेपर टफ आए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो उन लोगों के मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे मार्क्स कम ना हो जाएं इस चक्कर में। खैर बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। एक्यूरेसी अपनी तरफ से तो मैंने अच्छी दी है पूरी। इतना टाइम लगाने के बाद एक्यूरेसी के हिसाब से मैंने सही दिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100% ही है मेरी। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट तो होता ही है ना। और बुरा भी लग रहा है इतना ज़्यादा कि पहला ही पेपर था और उसमें भी इतना पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जब इतने गंदे मार्क्स, इतने गंदे अटैम्प्ट करके आई हूँ मैं तो। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बुरा लगा के भी। फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि मैं मेंस के मॉक दूंगी। पहले मैंने सोचा था कि जल्दी से करके आऊँगी आरआरबी पीओ। मैं तो इतना अच्छा अटैम्प्ट हो रहे हैं मेरे मॉक्स में, तो पेपर तो क्लियर है मेरा पक्का, और आते ही मेंस लगाना शुरू कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे को इतना डर लग रहा है कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, क्या करूँ, मेंस दूँ या नहीं दूँ। बट स्टिल मैंने सोचा है कि मैं मेंस दूँगी, क्योंकि बाकी भी तो पेपर आ ही रहे हैं, तो उनके मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना ही है। जैसे आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई, इन सब के लिए भी प्रिपेयर तो करना ही है ना। तो मेंस तो मैं दूंगी। और आप लोग भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेंस ना दो जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, तब तक गाइस बहुत लेट हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। अगर लकीली निकल गया हम लोगों का पेपर और हमने मेंस के लिए ना पढ़ा हो, तो बहुत तब अलग टेंशन हो जाएगी कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दें। वैसे भी वेस्ट तो होना नहीं है, पढ़ाई कभी वेस्ट थोड़ी होती है। तो करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क के भी 3-4 मॉक्स अब लगाने शुरू करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा मैंने ना ईपीएफओ का पेपर भी भरा हुआ है। आप लोगों ने भी शायद बहुतों ने भरा हो, उसका पेपर भी शायद 18, 21, 22 और 23 डेट्स दे रखी हैं, तो उसमें है पेपर। खैर इतना सारा बर्डन है, ऐसा लग रहा है बहुत पढ़ना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। चलो आप लोग भी पढ़ाई करो, मैं भी करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी आरआरबी पीओ, ये जो प्री का भी हमने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स करके आए हैं, इसके बारे में सोच के परेशान है, इनका तो कोई फ़ायदा है नहीं। चिल करो ऐसा भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि हाँ पता है मुझे बहुत बुरा लगता है। सामने वाला बोलना ईजी होता है ना कि चिल करो हो जाएगा, सब देखा जाएगा जो होगा। बट हमें ही पता होता है कि जिसने पढ़ा होता है, जिसने प्रैक्टिस करी होती है, उसे एक्सपेक्टेशंस, होप ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। खैर जो भी है, फ़िलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई करते हैं मेंस के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।